KP classes dedicated to excellence. Hello students, welcome to KP classes. This is me Samruddhi Nolakha and welcome back to our 40-day crash course in which we are going to revise entire syllabus of history and political science within 40 days. Along with that, we are going to revise previous year questions and mock questions. तो अगर अभी तक आपने हमारे previous lectures नहीं देखे हैं, don't worry, the link is in the description. साथ ही साथ आपको description में हमारे WhatsApp और Telegram group का लिंक भी मिल जाएगा so that you can become part of our KP class community. Daily quizzes, informative videos, upcoming lectures, latest news, सारे ही चीजें आप सबसे पहले वाकिफ रहेंगे एंड अपडेटेड रहेंगे. सो डू चेक इट आउट. इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स एंड स्टडी नोट्स आर अवेलेबल ऑन आवर ऐप व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. डाउनलोड आवर ऐप व्हिच इज केपी क्लास एग्जाम प्रेप ऐप. और अगर आप iOS यूजर हैं तो क्लास प्लस ऐप के नाम के थ्रू आपको मिलेगा. डाउनलोडेड अपने क्रेडेंशियल्स डालिए, फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे तो इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ्स विल बी अवेलेबल टू यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. साथ ही साथ टेस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे सो दैट यू कैन प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनल एस्पिरेशंस. इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड दो पार्ट्स में खत्म करेंगे. So let's get started. Before that, आप हमारे साथ जुड़कर अपनी CUET प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं. कैसे? हमारी टीम ने आपके लिए लॉन्च करे हैं उड़ान बैचेस. सभी स्ट्रीम्स के लिए अवेलेबल हैं which is very cost effective as well. In just 4999 you can complete your entire CUET preparation. और अगर आप सिर्फ GT टारगेट कर रहे हैं तो वो भी साथी बैचेस अवेलेबल फॉर यू गाइज इन जस्ट 2999. बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है. आप अपनी इंटायर जीटी की प्रिपरेशन और उड़ान बैच के साथ अपने सारे डोमेन्स along with GT आप कंप्लीट कर सकते हैं. And these are the books that you will be getting from us. And these books contain more than 1200 MCQs. Yes, my friends, आप एग्जाम देने से पहले कम से कम 1200 MCQs रिवाइज करके जाएंगे, आपकी नस में घुस जाएंगे. सो देर के इस बात की, अभी हमारा ऐप डाउनलोड करिए एंड स्टोर सेक्शन में जाके आप ये कोर्सेज परचेज कर सकते हैं. तो रीजनल एस्पिरेशन की बात करें, रीजनल एस्पिरेशन इंडिया के कुछ रीजन्स को क्या चाहिए था? ऑटोनॉमी चाहिए थी. तो ये ऑटोनॉमी की भावना कब जागी थी? 1980s के दौरान इट वाज ग्रोइंग रीजनल एस्पिरेशंस एंड दे सॉ सर्ज इन रीजनल एस्पिरेशन. उनको क्या चाहिए था? फ्रीडम चाहिए था, ऑटोनॉमी चाहिए थी इंडिया में, क्योंकि उनका मानना था कि इंडियन गवर्नमेंट उनके एस्पिरेशंस को क्या नहीं करी, निगलेक्ट कर रही है और ध्यान में नहीं दे रही. So these aspirations often led to negotiated settlements और accords. कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ट्राई किया था कि नेगोशिएशन तक बात आ जाए, हम मीडिएट करके इस इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं. एंड द जर्नी टू दीज accords was frequently tumultuous and violent. कभी कभी जब ये नेगोशिएशन नहीं सक्सेसफुल हो पाया तो what they did, they led to the violent struggles as well. So इंडियन अप्रोच क्या था? इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा एक डेमोक्रेटिक अप्रोच संभालने की कोशिश करी कि हम क्या करेंगे थ्रू डेमोक्रेसी, पीसफुली हम इन रीजनल एस्पिरेशंस को क्या करेंगे, टैकल करेंगे एंड वायलेंस को कर्ब करने की कोशिश करेंगे. अनलाइक मेनी यूरोपियन नेशन दैट व्यूड कल्चरल डाइवर्सिटी एज अ थ्रेट. काफी सारे यूरोपियन नेशंस का मानना है कि अगर आपकी कंट्री में, आपके नेशन में इतने ज्यादा डाइवर्स कल्चर्स हैं तो कहीं ना कहीं आपके नेशन के लिए थ्रेट है. लेकिन इंडिया का ऐसा मानना नहीं था. इंडिया ने इसको एक्नॉलेज करा, इसको एम्ब्रेस करा and they allowed political expression of regional aspiration, not viewing them as anti-national. कि नहीं, उनके जो एक्सप्रेशन है, उनके जो एस्पिरेशन है ये वैलिड है एंड ये हमारी डेमोक्रेसी पे थ्रेट नहीं है एंड दीज आर नॉट एंटी-नेशनल. उनके क्लेम्स एंटी-नेशनल बिल्कुल भी नहीं है. तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी? नेशनल यूनिटी तो मेंटेन करना ही चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ इनके रीजनल नीड्स को भी देखना चाहती थी. तो इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा से यही मानना था कि वी वांट टू मेंटेन अ बैलेंस अप्रोच. हम एक बैलेंस मेंटेन करके चलेंगे ताकि इससे सेंटर का भी फायदा हो और स्टेट्स भी खुश रहे. अब कौन कौन से एरियाज में ये टेंशन आई, कौन कौन से एरियाज में ये रीजनल एस्पिरेशंस, रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड करनी शुरू करी, आइए देखते हैं. सबसे पहले बात करें, जो रीऑर्गेनाइजेशन था एंड इंटीग्रेशन था वो कहीं ना कहीं इश्यूज लेकर आया. जैसे पार्टीशन की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो गया, काफी सारे लोगों को माइग्रेट करना पड़ा. देन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. सबसे पहले हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकल एस्पिरेशन सबसे पहला ही जम्मू एंड कश्मीर में था. सेकेंडली कुछ नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में जहां पे गवर्नमेंट ढंग से पहुंच नहीं पा रही थी,
तो वहां पे कंसेंसस नहीं था। देन द्राविडियन मूवमेंट हुई थी, कहाँ पे, साउथ इंडिया में हुई थी। देन प्रो इंडियन एजिटेशन इन द नदर्न इंडिया, क्यों, क्योंकि वो हिंदी को ऑफिशियल स्टेटस की डिमांड कर रहे थे। एंड पंजाबी स्पीकर्स भी कहीं ना कहीं डिमांड कर रहे थे कि उनको भी एक सेपरेट नेशन चाहिए। अब जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर स्ट्रेट अवे 4 मार्कर बनता है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर पॉलिटिकल एंड रीजनल एस्पिरेशंस अराइज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो उस टाइम पे JNK wasn't a union territory, it was a full-fledged state. तो सोशो पॉलिटिकल रीजन्स इन जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पर टसर हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, 3 एरियाज हैं, एक है कश्मीर, एक है जम्मू, थर्ड एरिया इज लद्दाख। जम्मू की बात करें, वहां पे सबसे ज्यादा हिंदूज रहते थे, मुस्लिम्स भी रहते थे, सिख्स रहते थे, एंड बाकी रिलीजन के ग्रुप भी रहते थे। दैट वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। कश्मीर की बात करें, कश्मीर में मुस्लिम्स रहते थे अलोंग विद हिंदू, सिख्स एंड बुद्धिस्ट एंड अदर्स। तो जम्मू में हिंदू वाज इन मेजॉरिटी, कश्मीर में मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी। लद्दाख की बात करें, काफी कम पॉपुलेशन है थी, मतलब, एंड वहां पे स्प्लिट होता था मोस्टली बुद्धिस्ट और मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए। मुस्लिम पॉपुलेशन रहते थे, तो मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट लद्दाख जैसे रीजन में रहते थे। ठीक है, तो दिस वाज जम्मू एंड कश्मीर एट दैट टाइम। अब हुआ क्या, JNK वाज अ प्रिंसली स्टेट। पहले तो वो प्रिंसली स्टेट था। Who was the ruler? महाराजा हरि सिंह was the ruler and he was desiring independence. तो उनकी रीजनल आइडेंटिटी क्या बोलते थे? कश्मीरियत। एम्फेसाइज्ड कि कश्मीरीज की एक डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए। फिर पाकिस्तान ने क्या करा? 1947 में इन्वेड किया था, दैट महाराजा टू सीक इंडियन मिलिट्री हेल्प। तो जब पाकिस्तान ने 1947 में इन्वेड किया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो महाराजा के पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन इंडिया के पास गए और हेल्प मांगी थी कि मुझे बचाओ। रिजल्टेड इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा? हम तभी हेल्प करेंगे जब आप हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे। महाराजा हरि सिंह ने ये साइन किया, एंड दैट्स हाउ जम्मू एंड कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया ने प्रॉमिस किया था कि हम आपकी ऑटोनॉमी को तो रिस्पेक्ट करेंगे, इस वजह से उस टाइम पे इंडिया ने स्पेशल स्टेटस दिया था टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद स्पेशल नेशनल एंथम, स्पेशल फ्लैग एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। अब वहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्प्यूट तो हो ही रहे हैं। एक्सटर्नली क्या करता है कि पाकिस्तान क्लेम करता है कश्मीर वैली एंड सपोर्ट्स इंसर्जेंसी। तो पाकिस्तान कुछ एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या करता है? अपने अंदर क्लेम करने की बात करता है। और इंटरनली JNK का जो स्पेशल स्टेटस था, कौन से आर्टिकल के अंदर दिया? 370 के अंदर दिया, तो जो उसको ऑटोनॉमी दे रहा था, बट उसका फायदा कहीं ना कहीं हमें नहीं देखने को मिला। तो द स्टेट्स यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन लॉज। तो इस वजह से इंडियन लॉज वहां पे अप्लाई नहीं होते थे। पॉलिटिक्स की बात करें, कांग्रेस पार्टी इन्फ्लुएंस JNK पॉलिटिक्स। 53 से लेके 74 के बीच में कांग्रेस थी। फिर 1974 इंदिरा गांधी शेख अब्दुल्ला एग्रीमेंट सॉ शेख अब्दुल्ला बिकम द चीफ मिनिस्टर, एंड आफ्टर हिज डेथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी। अब इंसर्जेंसी की बात करें, 87 के असेंबली इलेक्शन में it was widely perceived as rigged, leading to militant movements by 1989. Insurgency received support from Pakistan, resulting in prolonged violence. A fair election in 2002 led to the PDP Congress coalition replacing the National Conference. और काफी सालों के बाद it saw a political shift. कहाँ मिला उनको? कोलिशन गवर्नमेंट भी मिला, कहीं ना कहीं उन्होंने प्रेसिडेंट रूल और मार्शल लॉ भी फेस किया था। 2019 की बात करें, ये स्पेशल स्टेटस अबॉलिश हो गया एंड JNK को स्प्लिट कर दिया इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। तो ये बात थी रीजनल एस्पिरेशन की इन जम्मू एंड कश्मीर। नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ? दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट class. So I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you. KP Classes. Dedicated to excellence.